ओके, सो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है। और ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और हर वेडनेसडे को रात को 9 बजे हम लोग मिलते हैं। और एक बहुत ही यूनिक और स्पेशल ट्रेनिंग के साथ हर बार। तो मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं आप लोगों से आज एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला हूँ। और जितनी भी आज हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जितनी भी लेडीज जुड़ी हुई हैं, स्पेशली सबसे पहले तो उन सबको मेरा नमन, मेरा नमस्कार। और आप जानते हैं कि वेस्टीज के अंदर एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम होता है, जिसको हम बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। क्योंकि आज के दिन में अगर हम बात करें एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वेस्टीज का फोकस दो चीजों पे है। पहला, यूथ को और वुमेन, इन दोनों को आगे लेकर जाना और इन दोनों को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाना। और हमारा जो देश है शुरू से एक पुरुष प्रधान देश रहा है। मैं अगर आपको बताऊं तो एक टाइम था जब बच्चों के स्कूल के फॉर्म में सिर्फ पिता का नाम होता था। लेकिन उसके बाद जब जैसे जैसे टाइम बदला, चेंज हुआ धीरे धीरे, तो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का नाम भी उस फॉर्म पे आने लगा, है ना। तो कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ हम एक पुरुष पुरुष प्रधान देश भी रहे हैं शुरू से। बट आज टाइम बदल रहा है और चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। मैं अगर बात करूं कि वेस्टीज में और पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें या किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो पुरुषों से ज्यादा और पुरुषों से बेहतर अचीवमेंट्स आज के डेट में महिलाएं हासिल कर रही हैं किसी भी क्षेत्र में। और वेस्टीज महिलाओं के लिए क्यों है, आज इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और खास तौर से क्यों महिलाओं को वेस्टीज में आना चाहिए और वेस्टीज के अंदर जुड़ना चाहिए। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति ने ये कहा है कि एक महिला को कभी पुरुष की बराबरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही उससे कई मायनों में कहीं ज्यादा बेटर है। राइट। और जब महिला को ये पता लगता है, कहते हैं ना कि एक कहावत है कि एक कामयाब इंसान के पीछे किसी कामयाब इंसान की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक महिला का हाथ होता है। तो आज मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा कि किसी भी कामयाब इंसान की कामयाबी के पीछे अगर किसी महिला का हाथ होता है, तो एक कामयाब महिला की कामयाबी के पीछे बहुत सारी महिलाओं का हाथ होता है। और यहाँ पे आज वेस्टीज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारी लेडीज हैं, वुमेन हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में आप देखो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है या कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो अछूता रहा हो, जहां महिलाओं ने कुछ अलग ना किया हो और कामयाबी की ऊंचाइयों का ना छुआ हो। चाहे वो किरण बेदी हो, चाहे वो यू नो स्नेहा नेहवाल हो, चाहे वो मदर टेरेसा हो, या इंदिरा नूरी हो, या मैरी कॉम हो, या इंदिरा गांधी हो, अ, या कोई भी क्षेत्र आप देखें, इन एवरी फील्ड यू सी कि लेडीज आज के दिन में पुरुषों के मुकाबले या पुरुषों से कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही हैं। और कोई ऐसी लिमिट नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकती। बीइंग अ वुमेन आप सब कुछ कर सकती है। और मैं तो एक बात भी कहता हूं जब मैं अपनी ट्रेनिंग्स करता हूं, कि वैसे भी अगर हम देखें तो इनहेरेंटली जो लेडीज होती हैं वो पुरुषों से ज्यादा इंटेलिजेंट तो होती हैं, बट उनसे कहीं ज्यादा ब्रेव भी होती हैं। क्योंकि जब एक पुरुष शादी करने जाता है तो पूरी बारात लेकर जाता है, बहुत सारे लोग उसके साथ जाते हैं। दूल्हा जो होता है जब घोड़ी पे होता है, राइट, तो उसके साथ पूरी बारात होती है, बट फिर भी वो थोड़ा बहुत डरा हुआ होता है। लेकिन अगर एक महिला की बात करें तो वो इतनी बहादुर होती है कि बिना किसी साजो सामान के, बिना किसी व्यक्ति के, अकेली एक दूसरे घर में चली आती है। तो निश्चित सी बात है कि कहते हैं ना, बेटियां एक वन वन डॉटर इज इक्वल टू 10 सन्स। एक बेटी 10 बेटों के बराबर होती है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे पास एक प्यारी सी गुड़िया है, एक बेटी है। और आज जब हम बात कर रहे हैं कि क्यों महिलाओं को वेस्टीज प्लेटफॉर्म में जुड़ना चाहिए, देखिए मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। किसी भी महिला के लिए आज के दिन में जब हम बात करते हैं कि एक मिडिल क्लास परिवार में जब एक लड़की का जन्म होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की
को उतने ही लाड प्यार से पाला जाता है जितने लाड प्यार से एक बेटे को पाला जाता है। बल्कि आजकल तो अगर हम बात करें तो आम परिवारों में एक बेटी को ज्यादा पुश किया जाता है पढ़ाई लिखाई के लिए। ज्यादा माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़े लिखे ताकि शादी के बाद भी वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। ये हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है ना। और मैं जानता हूँ कि जब ये एक टाइम आता है ना, जब शादी का, खास तौर से जब वो रिश्ता देखना, लड़का देखना, लड़की देखना शुरू होता है, तो उस टाइम पर आज के दिन में लड़की के जो घर वाले होते हैं वो शादी के टाइम पर एक बात कहते हैं लड़के वालों से कि जी हम ये चाहते हैं कि शादी के बाद भी हमारी लड़की जॉब करे। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि एक ये बात कह दी जाती है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमारे को योर डॉटर कैन वर्क। और लड़के वाले भी कहते हैं अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि लड़का लड़की दोनों काम करें। बट परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं, या अगर हम कहें तो ये विडंबना है कि एक लड़की के ऊपर शादी के बाद एक लड़के से ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। अगर एक लड़का नौकरी कर रहा है या एक लड़का अगर जॉब कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, तो आप देखिए कि वो सुबह जाता है शाम को आता है। उसके बाद कई बार देखा गया है कि भैया अब फादर घर में आए हैं, बेटा घर में आया है, वो बैठ के टीवी भी देखेगा, वो आराम करेगा, वो फोन भी चला सकता है, उसको खाना नहीं बनाना, जुराबे कहीं रखी हैं, कपड़े कहीं रखे हैं। ये होता है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन आमतौर पर ये परिवारों में देखा जाता है। लेकिन अगर एक लड़की नौकरी कर रही है तो उसको घर का भी काम करना पड़ता है और बाहर का भी काम करना पड़ता है। एक औरत का शेड्यूल एक मर्द से कहीं ज्यादा टाइट होता है। कि बहुत बार ये देखा गया, बिकॉज जब मैं छोटा था मैंने देखा कि माई मदर वॉज वर्किंग। तो सुबह मम्मी घर का काम करके जाती थी, पूरे दिन ऑफिस में रहती थी, शाम को आते ही हम बच्चों को दूध देना, फिर खाने की तैयारी में लगना, फिर अगले दिन सुबह हमारे को स्कूल भेजने की तैयारी करना। तो इतना काम पापा नहीं करते थे जितना काम मम्मी करती थी, या एक स्त्री को जितना काम करना पड़ता है। और बहुत बार ये होता है कि शादी हो जाने के बाद भी बच्चों की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो एक महिला के ऊपर ज्यादा आ जाती है। मैं अगर बात करूं कि जो डेली स्ट्रगल्स होती हैं एक महिला की लाइफ में, वो क्या होती है। देखिए सबसे पहली चीज कि एक एक गृहिणी को, एक हाउसवाइफ को, हाउस मेकर को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। ये कहा जाता है ये हमारी घर की लक्ष्मी है। ये हम अपने समाज की बात कर रहे हैं, मैं इंडियन घरों की बात कर रहा हूँ। लेकिन उस गृहिणी को कई बार महीने के आखिरी में ये पूछा जाता है कि पैसा गया कहाँ। राइट। क्योंकि ये होता है ना कि हस्बैंड ने लाके सैलरी दे दी या लेट से जो भी कमाया वो एक लेडी को दे दिया। अब महीने के आखिरी में या महीने के मिड में जब पैसा कई बार खत्म हो जाता है तो एक लेडी को ये पूछा जाता है कई बार कि अच्छा पैसा कहाँ गया, वेयर इज द मनी। आप ये देखिए कि घर की लक्ष्मी होते हुए भी उसको एक एक पैसे का हिसाब लिख के रखना पड़ता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि उससे कब ये पूछ लिया जाए कि पैसा कहाँ गया। हालांकि एक चीजों को, मनी मैनेजमेंट जितना बेटर लेडीज जानती हैं उतना बेटर और कोई नहीं जानता। मैं जानता हूं कि जो घर में गुप्त धन होता है कई बार वो महिलाओं के पास ही होता है और पुरुषों के पास नहीं होता। और ये कितनी बड़ी विडंबना है, ये देखिए कि कई बार जैसे अ, एक हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ वर्किंग नहीं है, राइट। तो कई बार जब हस्बैंड का बर्थडे आता है तो वाइफ प्लानिंग करती है कि इस बार हस्बैंड को गिफ्ट में क्या दें। बट ये कितनी बड़ी विडंबना है कि वो गिफ्ट भी जो वो लेकर आ रही है वो उन्हीं पैसों से लेकर आ रही है जो पैसे उसको दिए गए हैं, उनमें से बचाकर। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, कई बार हकीकत कड़वी होती है। लेकिन आज मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ ये आपको कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर पर्सनली ना ले इन बातों को। मैं बहुत जनरल बातें कर रहा हूँ जो मैंने जिंदगी में अनुभव करी हैं, या जो आज के दिन में हम में से बहुत सारे लोगों ने अनुभव करी होंगी। कि एक लेडी के लिए, एक महिला के लिए सबसे बड़ी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो होती है उसकी पहचान, एक लेडी की पहचान। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक लड़की की शादी नहीं होती ना, तब तक लड़की के माँ बाप यही बोलते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो तुम अपने घर चली जाओगी। कहते हैं कि नहीं कहते, है ना। हम में से कई बहनें हैं जिनको ये कहा गया या कहा जाता है ना कि तुम अब एक दिन तो लड़की अपने घर चली जाएगी। मैं ना सबके मैसेज बंद कर देता हूँ, रुको। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग, ट्रेनिंग पे फोकस नहीं है लोगों का। वो कह रहे हैं हम मैसेज कैसे करें। भाई मैसेज आप मेरे को करो यार, सबको डिस्टर्ब ना करें प्लीज मैसेजेस से।
ओके। तो एक लड़की की जब शादी जब तक नहीं होती तब तक घर वाले कहते हैं बेटा तेरी शादी हो जाएगी ना एक दिन, तू अपने घर चली जाएगी। और जब लड़की की शादी हो जाती है, जब वो उस दूसरे घर चली जाती है, तो लड़के वाले यानी कि ससुराल वाले कहते हैं कि तू अपने घर कब जाएगी, या अपने घर से क्या लाएगी, या तेरे घर में सब कैसे हैं। तो अब एक चीज बताऊं, ससुराल वाले कहते हैं, ससुराल वालों के हिसाब से वो घर लड़की का है, और मायके वालों के हिसाब से वो घर लड़की का है। तो यार बात यह है कि एक लड़की की पहचान क्या है, एक महिला की पहचान, एक स्त्री को अपने जीवन में पहचान अपनी बनाना बहुत जरूरी है। अपनी पहचान, मैं कहता हूं चाहे आपका पहला पे आउट वेस्टीज से 1,000 रुपए का है, लेकिन वो एक अपनी पहचान होती है कि यार ये मैंने कमाया है, ये मेरी अर्निंग है, दिस इज समथिंग विच आई हैव अर्न फॉर माई सेल्फ, राइट। मैं अगर आज बात करूं इंडिया के अंदर, अगर आंकड़ों की बात करूं, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर, मैं अर्बन एरिया की बात कर रहा हूं, मैं रूरल एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं गांव की बात नहीं कर रहा, मैं शहरों की बात कर रहा हूं। इंडिया के अंदर शहरी आवास में, अर्बन एरिया में 55% से भी ज्यादा एजुकेटेड हाउसवाइफ्स हैं, वेल एजुकेटेड हाउसवाइफ्स। मतलब उनके पास बहुत अच्छी एजुकेशन है, लेकिन अच्छी एजुकेशन है और दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, जॉब या कोई और चीज अपने लिए। सो कहीं ना कहीं वो करना चाहती हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला, या उनका जो शेड्यूल है वो उनको अलाउ नहीं करता वो सारी चीजें करने के लिए, राइट। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि क्यों अब यहाँ पे वांट टू डू अ जॉब, एक महिला जॉब करना चाहती है, राइट, वो चाहती है कि मैं नौकरी करूंगी, ये होता है आम घरों में, मैं देखता हूँ बहुत बार हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं बहुत परिवारों में। लेकिन बहुत सारे परिवारों में ऐसा भी होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए जॉब करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी या परिवार की जिम्मेदारी उनमें से किसी एक को उठानी पड़ती है। और मान लीजिए अगर दोनों ने जिम्मेदारी उठा भी ली, तो जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक महिला के लिए अगर वो जॉब करना शुरू भी करती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जॉब कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं होता, मे बी ड्यू टू कि बच्चे आ गए लाइफ में, या कोई और चीजें आ गई और जिम्मेदारियां बढ़ गई। और 10 से 6 की नौकरी नहीं होती एक महिला की, उसकी 24 घंटे की जॉब होती है। एक लेडी की जो जॉब होती है वो 24 घंटे की होती है। इवन अगर हाउसवाइफ्स की भी बात करूं तो उनकी भी एक ऐसा लॉयल एम्प्लॉय, अगर मैं हाउस मेकर्स की बात करूं, एक ऐसा लॉयल व्यक्ति जो 24 घंटे काम करने के बाद भी कभी सैलरी नहीं मांगता, और उसकी कोई छुट्टी नहीं होती यार। जॉब करने वाले लोग तो फिर भी कहते हैं चलो 6 दिन काम करा, 7 दिन आखिरी दिन छुट्टी है। कई बार हम में से कईयों ने अपने आप को कहते हुए पाया होगा कि मेरी तो कोई छुट्टी नहीं है। और नौकरी अगर लेडी करती भी है तो ये रहता है कि घर की जिम्मेदारी कौन देखेगा, बच्चों की जिम्मेदारी कौन देखेगा, राइट। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात जो है, जो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कि बहुत बार लेडीज क्या करती हैं ना, मेनी टाइम वो कहती हैं चलिए मैं नौकरी नहीं करूंगी, मैं अपना कोई बिजनेस खोल लूंगी, मैं अपना कोई काम कर लूंगी। तो अपना बिजनेस खोलने के लिए मैं देखता हूँ कई बार सम ऑफ देम दे आर लाइक कि चलिए मैं अपना, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, somebody wants me to speak in English, but I'm really sorry, I would not be able to, because there are people here who would many of them would be speaking different languages, right? And many of them speak Hindi, so I would be continuing in Hindi, and it would be more of English. So excuse me for that. I could see somebody chatting and telling me to speak in English only. But that would not be possible. I'm sorry at this point of time, because okay. So यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत बार क्या होता है कि अगर आप अपना कोई बिजनेस भी करते हैं, अपना कोई काम करते हैं, अब मान लीजिए आपने बुटीक खोल लिया। अब बुटीक खोलने के लिए, या लेट्स से ब्यूटी पार्लर खोल लिया, या लेट्स से कोई होम बेस्ड काम आपने खोल लिया, तो उस काम को खोलने के लिए भी पैसा चाहिए। अब उस काम को खोलने के लिए पैसा चाहिए, उस काम को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। अब वो पैसा आएगा कहाँ से?
या तो आप अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करेंगे, या फिर उस पैसे को प्राप्त करने के लिए ईदर वी विल गेट दैट मनी फ्रॉम हस्बैंड और विल गेट इट फ्रॉम आवर पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ, राइट। अब आपने वो पैसा अगर ले भी लिया, बट देन देयर विल बी अ डाउट कि कल को वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आपकी इनकम एक चीज पे डिपेंड करती है कि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी करी है, आप टाइम कितना लगा रहे हो, आप उसके अंदर मेहनत कितनी कर रहे हो। क्योंकि अगर आप कोई भी अपना होम बेस्ड बिजनेस भी खोल रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर भी आपको टाइम लगाना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई और काम आप ना करें या कोई और काम अच्छा नहीं है, कोई भी काम। बट ज्यादातर बिजनेसेस में क्या होता है कि जितना टाइम आपको जॉब के लिए एलोकेट करना पड़ रहा था, उससे कहीं ज्यादा टाइम आपको विदाउट एनी फेल उस बिजनेस को करने के लिए डेडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट करी है, राइट। नाउ अगर हम बात करें वेस्टीज अपॉर्चुनिटी की कि क्यों ये अपॉर्चुनिटी खास तौर से महिलाओं के लिए काम करती है, तो माय डियर फ्रेंड्स, पहली चीज तो इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है। एंड सेकेंडली, इस बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हो बिना अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कॉम्प्रोमाइज करे, बिना अपने परिवार से रिलेटेड जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको इग्नोर करे बगैर आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। और बहुत सारी लेडीज हैं जो आज अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ वेस्टीज बिजनेस को भी रन कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके जो टाइमिंग्स हैं वो फ्लेक्सिबल है। आप अपने टाइम खुद चुन सकते हो कि आपको कब काम करना है, कब नहीं करना, दैट इज ऑल अप टू यू। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं, तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में एक देयर इज अ यू नो नोन एसोसिएशन विच इज नोन एज WFDSA। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के मुताबिक पूरी दुनिया में जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, उसमें से 74% वुमेन है, राइट, 74%। और बिजनेस स्टैंडर्ड मैगजीन का जो 19 अगस्त 2018 का जो आर्टिकल था, अकॉर्डिंग टू दैट इन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 53% पीपल आर वुमेन। तो जितने भी लोग इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, उसमें से 53% से ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन महिलाओं का है। तो डायरेक्ट सेलिंग वुमेन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही ग्रोइंग पोटेंशियल वाला प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब आप ये प्लेटफॉर्म अपने लिए चुनते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से आपको क्या मिल सकता है। ऑब्वियसली कोई भी चीज हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें ये ना पता हो कि उस के फायदे क्या है। सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलता है कि आप अपने घर में, अपनी फैमिली में एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स जनरेट करने का फायदा क्या है। मान लीजिए, अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अगर कोई भी लेडी ऑन एन एवरेज, अगर आप 10,000 रुपए भी कमा रहे हो वेस्टीज से, राइट, 10-15 हजार रुपए भी अगर आपकी इनकम आ रही है, तो 10,000 रुपए अगर आप 6 महीने या अगर आप लेट से आप साल भर इकट्ठा करते हो, तो फैमिली को आप एक वेकेशन दे सकते हो, आप अपने फैमिली के लिए कोई ट्रिप प्लान कर सकते हो। या जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आज के दिन में, यू नो बच्चों की एजुकेशन, तो बच्चों की एजुकेशन के लिए आप वो पैसा सेव कर सकते हो। या लेट्स से जो ईयरली इंश्योरेंसेस होती हैं, मेडिकल इंश्योरेंसेस होती हैं, या अगर हम बात करें जो साल में एक बार मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिक्लेम पॉलिसी जो जाती है, तो आप, अगर आप मिनिमम, कोई व्यक्ति अगर 10 से 20 हजार रुपए भी कमा रहा है, आप सोचिए कि एक एक्स्ट्रा इनकम अगर 10 से 20 हजार रुपए फैमिली में आनी शुरू हो जाती है, और खास तौर से घर की लक्ष्मी के हाथ में आनी शुरू हो जाती है, जिसको ये पता है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है, तो फैमिली के लिए कितनी बड़ी एडवांटेज होती है। और कितने ऐसे खर्चे होते हैं रोजमर्रा के, या कितनी ऐसी जरूरतें होती है जिनके लिए फ्यूचर में पैसा सेव किया जा सकता है, राइट। चाहे आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप उसको जमा करके उससे गोल्ड ले सकते हैं, कितनी चीजें। तो एक्स्ट्रा इनकम अगर एक लेडी के हाथ में हो, एक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ मेल हियर, क्योंकि ये बात सच है, बीइंग अ मेल वी मे नॉट नो कि जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसको कैसे सही जगह इस्तेमाल करना है। बट एक लेडी के अंदर ये एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है कि अगर घर में एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू होती है, तो उस इनकम का सदुपयोग कैसे करना है, वो एक महिला से बेटर और कोई नहीं जानता, राइट। और फैमिली का लाइफस्टाइल इंप्रूव
करने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान होता है तो वो एक महिला का होता है, राइट। तो आपकी जब इनकम बढ़ती है, जब आपकी फैमिली इनकम बढ़ती है, जब आपकी इनकम आती है, आपके हाथ में पैसा होता है, तो आप अपने अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता फॉर एग्जाम्पल घर में कौन से कलर का पेंट होगा, मुझे नहीं पता कि घर में फर्नीचर किस डिजाइन का आना चाहिए, मुझे नहीं पता कि घर में किस और चीज की जरूरत है, या अगर पर्दे आएंगे तो पर्दे कौन से कलर के होंगे। आप देखिए, किसी भी परिवार में स्पेशली जो मेल मेंबर्स हैं यहाँ पर, वो शायद एक चीज को अग्री करेंगे कि किसी भी घर को संवारने का काम, फैमिली के ओवरऑल लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने का काम, राइट, चाहे वो परिवार का, चाहे वो फैमिली का लाइफस्टाइल हो, चाहे आपके घर का फर्नीचर हो, राइट, चाहे वो आपके घर का सेटअप हो, या कोई चीज घर में आनी है जिसकी जरूरत है, वो एक महिला से बेटर और किसी को नहीं पता होता। तो ओवरऑल फैमिली का लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है और पर्सनल ग्रोथ होती है। एक चीज कही जाती है कि एक बच्चे का कॉन्फिडेंस, उसके माँ, अगर एक बच्चे का कॉन्फिडेंस आप देखना चाहते हैं, छोटे बच्चे, तो आप ये देख सकते हैं कि एक बच्चे का कॉन्फिडेंस उसके माँ के कॉन्फिडेंस के बराबर होता है। इफ मदर इज कॉन्फिडेंट, देन चाइल्ड वुड इवन बी मोर कॉन्फिडेंट। और सबसे पहला शिक्षक कौन होता है? माँ ही होती है। तो एक महिला के लिए ऑब्वियसली अपनी ग्रोथ पे, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आपको मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ कि आज हमारे बीच जो लीडर्स हैं, वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर्स, आज वो हजारों लोगों के आगे खड़े होकर भी स्पीच देती हैं, लोगों को इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं, और बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करने का काम करती हैं, लोगों को प्रेरित करती हैं। तो पर्सनल ग्रोथ अगर हम बात करें, तो आप एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पर्सनल ग्रोथ करने का मौका देता है। देखिए, पैसा आप यहाँ जितना कमाएंगे, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, बट अगर हम बात करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी इंसान को ओवरऑल 360 डिग्री चेंज कर देता है। तो आपकी लाइफ में आप पर्सनली भी ग्रो करते हैं, आपको एप्रिसिएशन मिलती है। अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि घर के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप फैमिली के लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो घर वाले भी अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, बाहर वाले भी, रिलेटिव्स और बाकी सारे लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। और उसके साथ साथ आप अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करती हैं। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा कि आज के दिन में अगर किसी परिवार में कोई जरूरत पड़ जाती है, जरूरत पड़ जाने का मतलब कि मान लीजिए अगर कि घर का जो मेन अर्निंग मेंबर है, राइट, if I talk about the male member, let's say, if any XYZ thing happens, किसी कारण से कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, उनमें से कोई व्यक्ति 1 रुपए देने भी नहीं आता। और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जब जरूरत पड़ती है ना, तो अपने को ही करना पड़ता है। अपने पास फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने का क्या ऑप्शन है, ये आप अपने आप से पूछिए कि आज आप बीइंग अ फीमेल मेंबर, आप किस तरीके से अपने परिवार को सिक्योर कर रही हैं। सो आपके पास जब वेस्टीज का प्लेटफॉर्म होता है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे जब हम 2 से 3 साल काम करते हैं, तो ऑब्वियसली हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक सिक्योरिटी बिल्ड कर लेते हैं पैसिव इनकम के माध्यम से। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जैसे मैं अपने घर की बात करूं, तो अब बच्चे 2 हैं मेरे, ऑब्वियसली। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं उन्हें पढ़ाऊं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं उनको एजुकेट करूं, अच्छी एजुकेशन दूं। बट ज्यादातर टाइम जो मेरे बच्चों को पढ़ाने में जाता है वो मेरी वाइफ का जाता है। तो बच्चों को होमवर्क भी वाइफ कराती है। मैं जब घर होता हूँ, दिल्ली में जब होता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पढ़ाऊं। लेकिन ये देखिए आप कि एक बच्चे की जो पहली शिक्षक होती है वो उसकी माँ होती है। बच्चे को पढ़ाने का काम माँ का होता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब बच्चों को हायर एजुकेशन की जरूरत होती है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि माँ फाइनेंशियली साउंड नहीं होती, या माँ के पास कोई ऐसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते। और ऑब्वियसली नाउ दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द हस्बैंड, और दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द
मेल मेंबर ऑफ द फैमिली कि उनके पास क्या इनकम सोर्स है। लेकिन अगर आज आप एक माँ होने का फर्ज निभाना, तो खैर उसका तो कोई मोल ही नहीं है, बट इफ यू आर अ मदर एंड लेट्स से अगर आपके पास एक स्टेबल इनकम का सोर्स हो, जहां पे आपके पास एक अच्छी खासी इनकम आ रही हो वेस्टीज के माध्यम से, तो आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन में भी सपोर्ट कर सकती हैं। और मैं आपको बता दूं, आज वेस्टीज में ऐसी बहुत सारी माएँ हैं, ऐसी बहुत सारी मदर्स हैं, जिन्होंने अपनी इनकम से, जी हाँ अपनी इनकम से, अपने बच्चों को बाहर विदेशों में भेजा है अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, उनको अच्छी डिग्रीज और अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज करने में, अच्छी तालीम हासिल करने में उनकी मदद करी है। और देखिए, ये तो एक कहावत है ना कि आ, पिता की दौलत पे क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। तो आज मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि इस बात पे क्या घमंड करना कि गाड़ी हस्बैंड ने वाइफ को दिलवाई हो, या गिफ्ट हस्बैंड ने वाइफ को दिया हो। घमंड तो तब हो या मजा तो तब आए जब कार फंड वाइफ का हो और गाड़ी वाइफ हस्बैंड को गिफ्ट करे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने देखे जहां पे पिता को, नॉट ओनली हस्बैंड, इवन योर सन, इवन योर फादर, एनीबडी, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपनी लाइफ के अंदर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हासिल करना, और वेस्टीज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज बहुत सारी महिलाओं ने ये प्राप्त किया है। और मैं आपसे फिर एक चीज कहना चाहूंगा, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। आप कर सकती हैं। आप अगर इतनी महिलाएं और इतनी लेडीज अभी तक वेस्टीज में कामयाब हुई हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। और मूविंग ऑन, अब यहाँ पर मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ आपको कि महिलाओं के लिए इससे बेटर प्लेटफॉर्म और कोई नहीं है, क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि देखिए, हमारे बिजनेस के अंदर जो काम है, जो मेन काम है हमारे बिजनेस के अंदर, हमारा बिजनेस है शेयरिंग का, राइट। और आप जानते हैं कि वेस्टीज में दो काम प्राइमरीली करने हैं। पहला काम प्रोडक्ट को यूज करना है, और दूसरा काम प्रोडक्ट को शेयर करना। तो वुमेन आर नेचुरल शेयरर्स। नाउ दिस इज समथिंग विच आई मस्ट ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन, कि शेयरिंग में महिलाएं पुरुषों से बेटर होती हैं। उसका रीजन क्या है? बिकॉज दे केयर एंड दैट इज द ओनली रीजन दे वांट टू शेयर। ये तो जाना जाता है ना कि लेडीज केयर मोर देन मेन। मैं कई बार ये देखता हूँ कि अ, जैसे मैं अपनी वाइफ का एग्जांपल देता हूँ, तो बहुत बार ऐसा होता है, जैसे एक स्कूल की एक कम्युनिटी बनी हुई है, मेरे बेटे के स्कूल की और मेरी बेटी के स्कूल की। तो कई बार मैं देखता हूँ कि माय वाइफ इज टॉकिंग टू अनदर चाइल्ड्स मदर, राइट। कि जैसे मेरी जो वाइफ है वो एक दूसरे बच्चे की मम्मी से बात कर रही होती है कि अच्छा आप इस बार असाइनमेंट कैसे करा रहे हो, अच्छा कल जो स्कूल के अंदर जो काम दिया हुआ है आप उसको प्रोजेक्ट वर्क को कैसे कंप्लीट कर रहे हो, अच्छा हमने यहाँ से थेरेपी कराई है अमुक की। मैं देखता हूँ, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जैसे माई सन इज टेकिंग सम थेरेपी, सम क्लासेस। तो कई बार मैं देखता हूँ माई माई वाइफ इज टॉकिंग टू अदर वुमेन, माई फ्रेंड्स वाइफ्स एंड माय कोलीग्स वाइफ्स, कि अच्छा हमने यहाँ से कराया था ये, आप ये यहाँ से करा लो। या अच्छा जब बच्चे को रैशेज हुए थे तो मैंने ये वाली क्रीम लगाई थी, आप ये वाली क्रीम लगा के देखो, अच्छा आप इस डॉक्टर से कंसल्ट करके देखो। आप देखिए, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे वो कोई डिश हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई अनुभव हो, महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बेटर शेयर करना जानती हैं, और करती भी हैं। और एक औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दोस्त है ना। हम में से कई लोगों ने तो इसका विपरीत कुछ सुना है ना बहुत बार। लेकिन मैं आपको एक हकीकत बता दूं कि एक औरत की सबसे बड़ी दोस्त है। एक चीज, जब एक महिला दूसरी महिला को बताती है, ऑब्वियसली एक पुरुष नहीं बता सकता, या वो बात जो एक महिला दूसरी महिला को बता सकती है वो एक पुरुष को नहीं बता सकती। आज के दिन में अगर हम देखें तो आप ये देखिए कितनी ऐसी लेडीज हैं जो व्लॉग्स बनाती हैं, जहाँ पे वो रील्स क्रिएट करती हैं, मेकअप के बारे में बात करती हैं, स्किन केयर के बारे में बात करती हैं, जहाँ पर बहुत सारी लेडीज हैं जो आज डाइट के ऊपर बात करती हैं, न्यूट्रिशन पे बात करती हैं, राइट, फिटनेस के ऊपर बात करती हैं। कितनी ऐसी लेडीज हैं जहां पे आप देखते हैं कि वो आपसे फैशन, क्लोथिंग, ब्रांडिंग, इन चीजों पे बात करती हैं। बहुत सारी लेडीज हैं आप देखते हैं
जो आपसे फूड के ऊपर रेसिपीज के ऊपर, डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस के ऊपर बात करती है। तो आज का जो समय है, ये समय से बेटर कोई समय नहीं है शेयरिंग का। हर व्यक्ति अपने अनुभव शेयर करना चाहता है, और हर व्यक्ति वो अनुभव शेयर करना चाहता है जो अच्छे हैं, जिन चीजों से आपको फायदा हो रहा है। अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हम में से हर व्यक्ति बचपन से लेकर अभी तक शेयरिंग करता आया है। इंसान की बेसिक फितरत है शेयर करना, और महिलाओं से बेटर ये कोई और नहीं कर सकता। वो रेसिपी शेयर करती हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स, क्लोथिंग, अभी मैंने आपको बताया, मेडिसिन, फिटनेस के ऊपर बात करती हैं, अपनी डेली रूटीन कि कैसे वो अपने आप को डेली रूटीन में कैसे फिट रखने का काम करती हैं। देखते हैं ना आप, कितनी सारे व्लॉग्स हैं, कितनी सारी वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बन रही हैं, एंड एवरीबडी इज विलिंग टू शेयर। छोटी छोटी रील्स के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ अपने अनुभव, अपने अपने लाइफस्टाइल को राइट शेयर करना चाहते हैं, और कर भी रहे हैं, और लोग उनको देख रहे हैं ना। कमाल की बात यह है कि जो शेयर कर रहा है उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टेड वो है जिसके साथ शेयर किया जा रहा है। लोग अच्छे अनुभव सुनना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि हम भी कैसे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं, हम अपनी हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं, हम और अच्छा कैसे दिख सकते हैं। एवरीबडी वांट्स टू नो। और आज अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से वेस्टीज के अंदर हम इन दोनों चीजों पे ही काम कर रहे हैं। हम दो चीजों पे काम कर रहे हैं, फील गुड एंड लुक गुड, राइट। अगर आप शेयर कर ही रहे हैं तो क्यों ना आप सक्सेसफुल होने के लिए शेयर करें। और यहाँ जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी लीडिंग लेडीज वेस्टीज के अंदर, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने सर्कल में, इनफैक्ट विद एवरीबॉडी, जिन्होंने प्रोडक्ट्स को शेयर किया, जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को शेयर किया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर किया, जिन्होंने स्किन केयर पे काम किया, जिन्होंने हेल्थ केयर के ऊपर काम किया, और सिर्फ शेयरिंग करके, और लोगों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको शेयरिंग करना सिखा के, ट्रेनिंग मीटिंग्स के माध्यम से, आज देखिए वो कितने कामयाब। तो यहाँ अगर हम बात करें तो इस बिजनेस के अंदर मैं आपको कुछ भी अलग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपसे दो चीजें करने के लिए बोल रहा हूँ। पहला, एक तो आप प्रोडक्ट यूज करें, अपने घर में प्रोडक्ट यूज कराएं, स्किन केयर यूज करें, उसकी ट्रेनिंग्स लें, राइट। जैसे BMW ट्रेनिंग है, ब्यूटी मेकअप वर्कशॉप है, उसके अलावा हम लोग और भी काफी सारी ट्रेनिंग्स करते हैं स्किन केयर के लिए। उसके अलावा हेल्थ वर्कशॉप आप अटेंड करें, और इन प्रोडक्ट्स को अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ इन चीजों को आप शेयर करना शुरू करिए, क्योंकि महिलाओं से बेटर शेयरिंग और कोई नहीं जानता ना। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए सिंपल सी बात है, शेयर दो तरीके से किया जा सकता है। पहला, या तो हम कुछ नेगेटिव शेयर करें, राइट। ये आई टेल यू, आई हर्ड इट समवेयर कि आम लोग लोगों को डिस्कस करते हैं, लेकिन कामयाब लोग आइडियाज डिस्कस करते हैं। तो नेवर टॉक नेगेटिव टू एनीबॉडी। कई बार हमारी एक आदत होती है कि चलो किसी के बारे में बात करते हैं, या आओ यू नो उसके बारे में बात करें, वो कैसा है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो किसी प्रकार की कोई नेगेटिव बात या किसी प्रकार की कोई गॉसिप ना करके बेटर ये है कि हम जब भी किसी से बात करें, चाहे वो हमारा क्लोज वन हो या कोई नया व्यक्ति हो, क्यों ना हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना शुरू करें। आज से आप ये अपने आप से प्रण लो कि वेन एवर आई टॉक टू एनीबडी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं फोन पे बात कर रही हूँ, चाहे मैं फेस टू फेस बात कर रही हूँ, क्या मैंने इस व्यक्ति को कुछ ऐसा बताया जो इसके फायदे में हो सकता हो, या जिससे इस व्यक्ति को कुछ फायदा हो सकता हो। चाहे वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो वेस्टीज की बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो। किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी किसी व्यक्ति से, राइट। किसी की कोई बुराई नहीं करनी, शेयरिंग करनी है, अच्छे अनुभव और अच्छी बातें कभी पचानी नहीं है। ये कहा जाता है ना कि चीजों को पचाना सीखें। नो, अच्छे अनुभव और अच्छी बातें कभी ना पचाएं, उन्हें लोगों के साथ शेयर करें। और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, आप उतना ज्यादा आगे बढ़े। अब यहाँ एक जो सबसे बड़ा सवाल उठता है लेडीज के लिए खास तौर से, कि मैं अपने घर वालों को कैसे प्रेरित करूं। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जहां पे वो ये कहती हैं कि सर मैं तो करना चाहती हूँ वेस्टीज,
बट मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करते, मेरे इन लॉज नहीं कन्विंस हो रहे, या मेरे पेरेंट्स मुझे करने नहीं दे रहे। तो देखिए, मैं आपको सिंपल सी एक बात कहता हूँ कि एक सिंपल नियम है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको प्रोडक्ट यूज करके अपनी फैमिली में शेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, शुरुआत कहाँ से होती है? यूज एंड शेयर। तो आप यूज कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट के अनुभव आप अपनी फैमिली में शेयर कर रहे हैं। हो सकता है कुछ समय तक शायद वो यूज ना करें, बट अगर आप शेयर करते रहेंगे और आपकी फैमिली को जब आप प्रोडक्ट्स को लेकर शेयरिंग करेंगे, और अगर उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, चाहे एक प्रोडक्ट भी करना शुरू करा, तो आप देखिए वहां से विश्वास आना शुरू होता है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मी ऑल्सो, मेरी फैमिली में भी कुछ मेंबर हैं, राइट, जिन्होंने काफी लंबे समय तक प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करा वेस्टीज का, बट जब उन्होंने मुझे इस्तेमाल करते हुए देखा रेगुलरली, तब उनको लगा यार चलो एक बार करके देखते हैं, ये इतना बोल रहे तो। और जब उन्होंने यूज करना शुरू किया, सो देवर लाइक, जैसे मैं अपने फादर का एग्जांपल देता हूँ, तो पहले वो कहते थे अरे ये तो दवाइयां हैं, जो होता है ना कई घरों में होता है, अरे खाना खाओ, सेहत बनाओ, इन सब में कुछ नहीं रखा, कुछ भी खाओ सब कुछ पच जाता है। बट वो नहीं मानते थे, बट एक लंबे समय तक जब उन्होंने यूज नहीं किया, बट जब मैं यूज करता रहा, तो मैंने एक दिन कहा, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा आप ये यूज करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो तब से लेकर अब तक, अब होता क्या है कि उनको इतना अच्छा लगा वो प्रोडक्ट, कि वो जब भी वो प्रोडक्ट खत्म होने वाला होता है, वो कहते हैं यार वो कब लाके देगा, वो प्रोडक्ट कब मेरा खत्म होने वाला है, तो ब्रांच कब जाएगा, राइट, कब लाके देगा। नाउ ही इज अ बिग फैन ऑफ वेस्टीज प्रोडक्ट्स। सिमिलरली हमारी फैमिलीज के अंदर भी हमें पहले लोगों को प्रोडक्ट यूज करने की आदत डालनी है, क्योंकि जब आपकी फैमिली प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देगी, तो आप देखेंगे उनका एक जुड़ाव वेस्टीज के साथ अपने आप बन जाएगा। दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि अगर वो यूजर बन जाते हैं और फिर भी अगर उनको नहीं समझ में आता प्लेटफॉर्म, तो आप एक चीज समझो कि क्या होता है ना, कि अगर आप जो बात बता रहे हो, आपकी बात उनको समझ में नहीं आती बहुत बार, क्योंकि ये कहावत है हमारे यहाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर, राइट। तो नाउ अब आप वहां पर अपने परिवारजनों को, अपने हस्बैंड, पापा, मम्मी जो भी है, उनको आप एक मीटिंग या एक इंट्रोडक्शन उनका आप अपने अपलाइन के साथ करा सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि जो बात आपके माध्यम से ना समझ में आ रही हो उनको, वो अपलाइन के माध्यम से समझ में आ जाए। उसके अलावा यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, या अवार्ड फंक्शंस हैं, या हमारा वीएलएस है, राइट, इन इवेंट्स को, जो भी आपके आसपास इवेंट्स हो रहे हो, इस प्रकार के जो मोटिवेशनल इवेंट्स हैं, उनको भी प्रमोट करो अपनी फैमिली में, और कोशिश करो कि फैमिली के साथ आप इन इवेंट्स को अटेंड करो, चाहे वो यस हो, मतलब यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार हो, डब्ल्यूईपी हो, या वीएलएस हो। इन तीन इवेंट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। और फिर भी अगर नहीं मानते हैं घर वाले, तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप काम करते रहो, आप दो काम करते रहो, यूज करते रहो और शेयर करते रहो। क्योंकि जब पैसा आता हुआ, कहते हैं ना, जब पैसा आना शुरू होता है, तो आता हुआ पैसा तो किसी को बुरा नहीं लगता यार। फिर घर वाले भी कहेंगे कि हमें नाज है ये हमारी बहू है, हमें नाज है ये हमारी बेटी है, और हमें नाज है ये हमारी मम्मी है, और हमें नाज है ये हमारी बहन है, और हमें नाज है कि ये हमारी वाइफ है। तो हर व्यक्ति नाज करेगा आप पे, हर व्यक्ति गर्व करेगा आप पे, जब आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेंगी, जब आप अपने साथ साथ और लोगों की लाइफ को चेंज करते हुए आगे बढ़ेंगी, राइट। मूविंग ऑन, एक लेडी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैं कैसे टाइम को कैसे मैनेज करूं। क्योंकि बहुत बार होता है कि आप ये कहती हैं कि मैं वेस्टीज भी करूं, बच्चों को भी देखूं, घर का काम भी करूं, टाइम नहीं मिलता। तो टाइम तो देखिए होता नहीं है किसी के पास भी, टाइम को निकालना पड़ता है ना। और फिर मैं एक चीज कहूंगा, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। दुनिया के अंदर सफल से सफल व्यक्ति, बिजी से बिजी व्यक्ति अपनी जिंदगी की जरूरी चीजों के लिए टाइम निकालता है, और निकालना भी चाहिए। तो कुछ छोटी छोटी टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगा, जो आपकी मदद करेंगी टाइम को मैनेज करने में। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सी वो चीजें हैं जिनको मैं कम कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा टाइम फोन पे स्पेंड करना, राइट। टाइम वेस्टर्स क्या है आजकल? जो टाइम वेस्टर है, और दिस इज नॉट ओनली फॉर लेडीज, दिस इज फॉर एवरीवन, कि एवरीबॉडी, मैन वुमेन बोथ।
कई बार होता है कि हम एक एक घंटा सोशल मीडिया पे बिना कुछ पर्पस के सर्फिंग में या ब्राउजिंग में लगाते हैं। वही एक घंटा अगर हम इनविटेशन में लगा दें, वही एक घंटा अगर हम एक प्रोस्पेक्ट से या 4 प्रोस्पेक्ट से आने वाले हफ्ते की मीटिंग्स के बारे में बात करने में लगा दें, या वही एक हफ्ता हम आने वाले हफ्ते के इवेंट्स को प्रमोट करने में लगा दें, तो आई थिंक वो आपके लिए ज्यादा एंटरटेनिंग भी होगा, आपको अच्छा भी लगेगा वो करना, और आपके लिए ज्यादा प्रोडक्टिव भी होगा। तो ये देखिए कि कौन सी वो चीजें हैं जो नॉन वैल्यू एडेड है, जो टाइम वेस्टर्स है, उनको रिमूव करें। दूसरा काम क्या करना है, अपने अगले दिन के कामों को एक दिन पहले लिख के रखना है, टू डू लिस्ट बनाइए। क्योंकि मैं देखता हूँ हम में से मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ कि टू डू लिस्ट नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि कल आपको क्या क्या करना है, हैव यू मेड द टू डू लिस्ट फॉर दैट? क्या आपने वेस्टीज के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कौन से 5 काम कल करने हैं? या आपने टू डू लिस्ट आपकी में सब कुछ होना चाहिए। एक होता है प्रोफेशनल टू डू लिस्ट, एक होता है पर्सनल टू डू लिस्ट। मैं दोनों बनाता हूँ कि मेरे पर्सनली कौन कौन से काम है जो मुझे घर में करने हैं कल, और उसके अलावा मुझे अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए अपने काम से रिलेटेड कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन सी चीजें करनी है। जैसे मान लीजिए कल मुझे कुछ लोगों को कॉल करना है, तो मैंने वो लिख लिया। उसके अलावा कल मुझे 3 प्रोस्पेक्ट से मिलना है, कल मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, कल मुझे कुछ फॉलो अप्स करने हैं, किस किस के साथ करने हैं। तो जो भी आपके काम है, ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 25 काम लिख लो, आप 4-5 इंपॉर्टेंट काम राइट लिखो कल। आपको जो भी 5 काम, 5 से 6 काम जो भी इंपॉर्टेंट आपको कल अपने वेस्टीज बिजनेस को बिल्ड करने के लिए करने हैं, तो आज से अभी से इसी समय से अपनी एक टू डू लिस्ट बनाना शुरू करो कि कल के काम कल नहीं सोचने, कल के काम आज ही सोचकर लिख लेने हैं। एक दिन पहले आपकी टू डू लिस्ट एडवांस में बन जानी चाहिए। उसके अलावा प्रायोरिटाइज करिए अपने कामों को कि कौन से काम पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। कई बार जो सबसे अनइम्पॉर्टेंट काम होते हैं हम उनको पहले करते हैं, और इम्पोर्टेंट कामों को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं इम्पोर्टेंट काम बाद में करेंगे। तो इससे क्या होता है, दिन खत्म होते होते फिर हमारा इंपॉर्टेंट काम करने का मन नहीं करता, हम उसको भी छोड़ देते हैं, हम उसे कल पे टाल देते हैं। तो काम को टालना नहीं है। वो एक कहावत है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। बट बहुत सारे लोगों का इसका उल्टा है। वो कहते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, अभी करके क्या करेगा भाई, अभी पड़े हैं बरसों। तो काम को टालना नहीं है, जो भी काम है उसे आज के दिन अभी इसी वक्त करिए। टेक्नोलॉजी का यूज करिए, सोशल मीडिया यूज करिए। प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, छोटे छोटे वीडियोस क्रिएट करिए टेस्टमनीज के। जो रिजल्ट आपको मिल रहे हैं अपने परिवार में, या जिन लोगों को आप वेस्टीज के प्रोडक्ट दे रही हैं, उनको उनके अनुभव आप शेयर करिए लोगों के साथ, राइट। इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, व्हाट्सअप स्टेटस का, स्टोरी का, वहाँ प्रोडक्ट के रिजल्ट्स अपडेट करिए, प्रोडक्ट के डेमोज अपडेट करिए, प्रोडक्ट के एक्सपीरियंसेस अपडेट करिए। जितना ज्यादा आप ये करेंगे, आप देखिए उतना ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट को शेयर कर पाएंगे। तो आप वर्बली भी करिए, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आप आज से अभी से प्रोडक्ट्स को शेयर करना शुरू करिए। इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करिए, आने वाले इवेंट्स को प्रमोट करिए। और यहाँ जब मैं हेल्थ केयर की बात करता हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि आपको हेल्थ केयर और स्किन केयर इन दोनों पे काम करना। और एक महिला के लिए ऑब्वियसली हेल्थ केयर पे काम करना क्यों जरूरी है, मुझे पता है। देखिए स्किन केयर पे तो आप काम करेंगे ही करेंगे, शोर शॉर्ट करेंगे। चाहे वो स्किन फॉर्मूला 9 हो, चाहे वो वेलिनो हो, चाहे वो हमारा एश्योर नेचुरल हो, उस पे आप काम करेंगे। बट हेल्थ केयर भी इंपॉर्टेंट है घर में। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी चेंज घर से शुरू होता है। आप सबसे पहले एक महिला, एक लेडी घर की अन्नपूर्णा होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे घर में आ, या बहुत घरों में ऐसा होता है कि कई बार घर के बुजुर्ग जब दवाई लेना भूल जाते हैं, तो घर की बेटी या घर की बहू याद दिलाती है। बेटा शायद ही का याद दिलाता हो। मैंने बताया ना, एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। बट अन्नपूर्णा का अर्थ क्या होता है, आपने देखा होगा ना, अन्नपूर्णा का वास है घर में। तो जो अन्न की पूर्ति करे उसको बोलते हैं अन्नपूर्णा। अन्न की पूर्ति जो करे उसको बोलते हैं अन्नपूर्णा। और एक एक महिला घर की लक्ष्मी भी होती है, और घर की अन्नपूर्णा भी होती है। तो पूर्ति करने का मतलब, क्योंकि आज जो खाना आप लोग खा रहे हैं या जो पानी हम लोग पी रहे हैं वो पूर्ण है ही नहीं।
उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि घर के हर मेंबर को कोई ना कोई हेल्थ इशू हो रहा है समय के साथ। आप देखिए, बच्चे भी ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, इम्यूनिटी लोगों की कम है, डॉक्टर के पास जल्दी जल्दी जाना होता है। यही एक कारण है कि हॉस्पिटल्स में आप देख रहे हैं कि लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो वो एक लेडी जो घर का किचन जिसके हाथ में है, ऑब्वियसली दैट लेडी हैज टू बी एन अन्नपूर्णा। तो अन्न की पूर्ति कब होगी? सप्लीमेंट्स के माध्यम से होगी, राइट। जो अन्न की पूर्ति करे उसको क्या कहते हैं? सप्लीमेंट भी तो कहते हैं उसको। तो आपकी फैमिली की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। और आप देखिए कि अब मैं एक ही चीज कहूंगा, हेल्थ केयर पे काम करिए। और क्योंकि हेल्थ केयर आने वाले समय का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारा। ज्यादा पीवी आता है इसमें आपको। और आप देखिए, स्किन केयर और हेल्थ केयर दोनों पे हमें काम करना है। और एग्री पे भी काम करना है। इन तीन कैटेगरीज को शेयर करिए, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक चीज कहूंगा, when women participate in the economy, everyone benefits. Hillary Clinton has said that कि when women participate in the economy, everyone benefits. तो जब लेडीज आगे बढ़ती हैं किसी भी समाज में या किसी भी देश में, जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा देश आगे बढ़ता है। और आपको आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, आपको रास्ता दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। और मैं एक चीज कहूंगा कि एक सफल महिला के पीछे बहुत सारी सफल महिलाएं होती। तो रेस्ट बी एश्योर्ड, आज इतनी लेडीज हैं वेस्टीज में, जो आप वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में देखते हैं, आपके जैसी लेडीज जो आज वेस्टीज में बहुत कामयाब, और वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं आपको कामयाब बनाने के लिए। आपके अपलाइंस, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो कोई भी हो, हर व्यक्ति आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। क्योंकि जब आपके सपने साकार होंगे तो हमारे सपने अपने आप साकार होंगे, राइट। सो आज इतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, राइट। मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ आज की।